नमस्कार, मैं स्वाति जनकावत, आपकी ड्राइंग टीचर। आज आपको कक्षा 10 का पाठ 4 भारत की लोक कला पढ़ाऊँगी। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले हम इसके शीर्षक को समझ लेते हैं। हम यहाँ पर भारत की लोक कलाओं की चर्चा करेंगे। लोक कलाएँ क्या होती हैं? लोक कलाएँ वे कलाएँ हैं जिनसे हमें लोगों की कला का पता चले, अर्थात सामान्य मनुष्य की कला का पता चले। सामान्य आम आदमी के मध्य की कला को यहाँ लोक कला कहा गया है। आम इंसान जिन साधनों से अपने मन की अभिव्यक्ति करता है, मन के हर्ष उल्लास को बताता है, वही ये लोक कलाएं हैं, जैसे रंगोली, मेहंदी, मांडने, अल्पना, सांझी इत्यादि। ये जो लोक कलाएं हैं, ये हमारे इतिहास में प्राचीन काल से मौजूद हैं। यह आर्यों से पूर्व की संस्कृति की छाप हमें इन लोक कलाओं में दिखाई देती है। ये जो लोक कलाएं हैं, हमारी परंपराओं, धर्म, संप्रदाय इत्यादि से प्रभावित होती हैं। लोक कलाएं आज की नहीं बल्कि हजारों सालों से चली आ रही हैं। जैसा कि हमने बात की कि ये आर्यों से पूर्व की संस्कृति से संबंध रखती हैं। लोक कलाओं का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। ये लोक कलाएं 5000 ईसा पूर्व की हड़प्पा सभ्यता के समय से मौजूद हैं और इनके साक्ष्य हमें उस समय के मिले खिलौनों और मिट्टी के बर्तनों को देखकर पता चल जाता है। हम यहाँ लोक कलाओं के इतिहास के संबंध में बच्चों चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि हमारी जो भारतीय लोक कलाएं हैं उनके संबंध में ही बात करते हैं। ये जो हमारी लोक कलाएं हैं, ये मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए हमारे जीवन में आई और इन्हीं आवश्यकताओं के आधार पर हम हमारी इन लोक कलाओं को कुछ भागों में बांट लेते हैं। जैसा पहला, कर्मकांडी अथवा आनुष्ठानिक। कर्मकांड अर्थात जन्म मरण के समय में किए जाने वाले धार्मिक कृत्य। अनुष्ठान, हवन, यज्ञ, पूजा पाठ इत्यादि। अर्थात धार्मिक क्रियाकलाप के लिए जो लोक परंपराएं, लोक कलाएं प्रयुक्त की जाती हैं, वे हैं कर्मकांडी अथवा आनुष्ठानिक कलाएं, जैसे पटचित्र, पिछवाइयाँ, अल्पना और कोलम। दूसरा उदाहरण लेते हैं बच्चों हम उपयोगितावादी लोक कला। नाम से ही पता चल गया, उपयोग के आधार पर जो कला अपनाई जाए वो है उपयोगितावादी। अर्थात लोक कलाओं के अंतर्गत जो वस्तुएं हम बनाते हैं वे हमारे काम में आती हैं। इसका उदाहरण है लकड़ी पर सजावटी खुदाई। लकड़ी पर सुंदर सुंदर खुदाई करके, कार्विंग का काम करके शोपीस के तौर पर घरों में जो सजाए जाते हैं वे हमारी लोक कलाओं के उदाहरणों में सम्मिलित होते हैं। दूसरा, सुई और डोरी से या धागे से जो कढ़ाई का काम किया जाता है वह भी लोक कलाओं में आता है। साथ ही साथ डलिया, खिलौने और मिट्टी के बर्तन भी हमारी उपयोगितावादी लोक कलाओं के अंतर्गत आती है, क्योंकि डलिया, खिलौने और मिट्टी के बर्तन या सजावटी सामान या कढ़ाई के वस्त्र हमारे काम में आते हैं, उपयोग में आते हैं। तीसरा प्रकार है बच्चों व्यक्तिक कला। यह जो व्यक्तिक कला है, यह लोक कलाकार व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से किसी लोक कला को नया स्वरूप जब दिया जाता है तो वह व्यक्तिगत लोक कला कहलाती है। इसमें परंपरागत लोक कलाओं में जब कोई व्यक्ति विशेष कुछ नया उसके स्वरूप में परिवर्तन कर देता है तो वह इस प्रकार के अंतर्गत सम्मिलित कर ली जाती है। इसके उदाहरण है बच्चों बिहार की मधुबनी चित्रकला, कंथा और कालीघाट के पटचित्र। ये हमारी इसी व्यक्तिक लोक कला के बेजोड़ नमूने हैं। बच्चों, हम अपनी इन लोक कलाओं को समझने के लिए एक प्रसिद्ध कोलम लोक कला के संबंध में चर्चा करते हैं, जिससे कि हम इस पाठ का और भी अच्छे से समझ पाएंगे कि हमें यहाँ कौन कौन सी लोक कलाओं के संबंध में बताया जा रहा है। जैसे कोलम। यह कोलम क्या है? कोलम फर्श सज्जा का एक प्रकार है। फर्श सज्जा के लिए विभिन्न प्रकार की कलाओं को प्रयुक्त किया जाता है, जैसे राजस्थान की रंगोली, अल्पना और कोलम और सांझी। इसी क्रम में दक्षिण भारत में फर्श सज्जा के लिए इस कोलम लोक कला को महिलाएं प्रयुक्त करती हैं। घर की सामान्य महिलाएं अपनी घर की फर्श की सज्जा के लिए
विभिन्न सुलभ संसाधनों से ये चित्र बनाती हैं। इस लोक कला को विशेष रूप से पोंगल जैसे 30 त्योहारों पर फर्श सज्जा में प्रयुक्त किया जाता है। इस कोलम को सौभाग्य और समृद्धि, शुभ और मंगल का प्रतीक माना जाता है। कोलम को विशेष रूप से कोलम में बच्चों चावल का आटा काम में लिया जाता है। साथ ही इसमें ज्योमेट्री फूलों से सांकेतिक आकार बनाकर स्वतंत्र रूप से अपने हाथ से इसमें ये डिज़ाइन बनाई जाती है। परंपरागत रूप से बच्चों इसमें घड़े, लैंप और नारियल के पेड़ बनाए जाते हैं। वर्तमान में तो अब बहुत सी डिज़ाइन फूल पत्तियों की और विभिन्न प्रकार की डिज़ाइन इसमें बनने लगी है। अब इसमें न केवल चावल का आटा ही बल्कि चटकीले, चमकीले लाल, नारंगी, नीले, पीले, गुलाबी जैसे रंगों का भी प्रयोग किया जाता है। कोलम आर्ट में बच्चों स्थानीय महिलाएं अपने घर आंगन को साफ करके उसमें पानी के छींटे मारकर चावल के आटे से डिज़ाइन बनाती है और अपने घर आंगन को शुभ और मंगल के हेतु सजाती है। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कलश से फर्श पर की जा रही चित्रकारी। यह एक अज्ञात महिला द्वारा तमिलनाडु में तंजावुर के पास एक बस्ती का चित्र दिखाएंगे। यह चित्र बच्चों 1992 का है, जिसमें चावल की आटे से या पीठी से रंगों से यह महिला चित्र बना रही है। तंजावुर की बस्ती की ये महिला किस प्रकार से कलश की डिज़ाइन चावल के आटे से और अन्य रंगों से बना रही है, इसको देखकर हम इस कोलम को आसानी से समझ सकते हैं। अगला उदाहरण लेते हैं बच्चों हम पंजाब की फुलकारी। फुलकारी का अर्थ ही होता है बच्चों फूलों का काम। यह पंजाब की जो फुलकारी है परंपरागत कढ़ाई कला का एक उदाहरण है। इसमें बच्चों ओढ़नी, कपड़े, चादर जैसी वस्तुओं पर कढ़ाई की जाती है। मोटे कपड़ों पर विशेष रूप से यह कढ़ाई की जाती है। दूसरा, इसमें ज्योमेट्री आकार के और फूल पत्तियों की डिज़ाइन ज़्यादातर काम में ली जाती है। साथ ही साथ गेहूं जैसे पीले चमकीले रंगों का, स्वर्णमयी रंगों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही रजत जैसे सफ़ेद चमकीले धागों का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार चमकीले रंगीन धागों का प्रयोग इसमें फुलकारी में किया जाता है। फुलकारी का हम उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे ये एक मलमल के कपड़े, लाल रंग के कपड़े पर, चादर पर बनाई गई फुलकारी का उदाहरण है। इसमें चमकीले धागों से कढ़ाई की गई है। यह जो फुलकारी का उदाहरण है बच्चों, इसमें ज्योमेट्री आकार के डिज़ाइन बनाए गए हैं। इसमें लाल कपड़े पर सुंदर चमकीले ढंग से ये ज्योमेट्री आकार बने हैं और ज्योमेट्री आकार में भी बड़े सितारे के चारों तरफ छोटे सितारों का आकार गढ़ा गया है। इस प्रकार यह पंजाब की फुलकारी का एक उदाहरण था। अगला उदाहरण लेते हैं बच्चों हम कंथा कढ़ाई। यह बंगाल की एक परंपरागत कढ़ाई कला है। कंथा कढ़ाई कला बंगाल से संबंध रखती है बच्चों और यह रजाई, शादी की चटाइयों, थैलों, ढकने के कवर इत्यादि पर यह कढ़ाई कंथा कढ़ाई की जाती है। इसमें जो पुरानी साड़ियाँ होती हैं बच्चों, इनको जोड़कर विशेष रूप से उनके बॉर्डर्स को सिलकर यह कंथा कढ़ाई का आधार तैयार किया जाता है और उस पर विभिन्न प्रकार के धागों से सुंदर सुंदर चित्रों का आकार गढ़ा जाता है। यह जो कंथा कढ़ाई है, इसमें प्राकृतिक दृश्य, धार्मिक क्रियाएं, प्रतिदिन उपयोग की वस्तुएं, तीज त्योहार के दृश्य, खेल कूद और व्यक्ति चित्र भी बनाए जाते हैं। यह जो कंथा कढ़ाई होती है, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं, जैसा हमारे चित्र में दिख रहा है। यह एक कंथा कढ़ाई का उदाहरण है बच्चों और इसमें रेशमी कपड़े पर रंगीन धागों से यह सुंदर कढ़ाई की गई है। इसका कलाकार अज्ञात है। यह जो कंथा कढ़ाई है बच्चों, इसमें एक रेशमी गुलाबी रंग की रेशमी साड़ी पर कंथा सिलाई की गई है। इसमें मानवीय और पशुओं का आकार बनाया गया है। यह गुलाबी रंग की रेशमी साड़ी है। इस पर सफ़ेद, हरा, बैंगनी, लाल, भूरा, पीला और काले रंग के धागे काम में ली गए और विशेष रूप से चेन स्टिच कढ़ाई काम में ली गई है। बच्चों, ये जो चेन स्टिच है, यह एक कढ़ाई का प्रकार है। इस प्रकार से ही हमारी इस कंथा कढ़ाई के
इस गुलाबी साड़ी को तैयार किया गया है। इसमें एक राजा को घुड़सवार के रूप में दिखाया है जिसने अपने सिर पर छत्र धारण कर रखा है, और यह जो चित्र दिखता है यह काली घाट पट चित्र के समान नजर आता है, मानो उसका प्रभाव लिए हुए हो। इस प्रकार हमारी ये बच्चों, यह भारत की लोक कलाएं हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, अतः ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी। हम मिलेंगे अगले पाठ में। नमस्कार।